पिछली वीडियो में हमने जो आपका ये टॉपिक था नदियाँ कि नदियों का उद्गम कैसे होता है, नदियों की उत्पत्ति कैसे होती है, विश्व की नदियाँ, भारत की नदियाँ, एशिया की नदियाँ, उत्तर प्रदेश की नदियाँ, इन नदियों से आखिरकार कैसा पैटर्न आता है, आपका एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पानी की उत्पत्ति कहाँ से होती है, नदियों के अंदर सदानीरा नदियाँ कौन सी होती हैं या कह सकते हैं सदाबहार नदियाँ या वर्षा वाली नदियाँ, तो इनकी चर्चा हमने पहली वीडियो में कर ली थी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे किसकी, विश्व की नदियों की। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ये नदी का पैटर्न है यानी एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता जिसमें जीएस के अंतर्गत जो ज्योग्राफी आ रही है उस ज्योग्राफी में जो आपकी नदियाँ आ रही हैं इसमें 90% संभावना है कि ये नदियाँ विश्व की आएंगी। किसकी आएंगी? विश्व की आएंगी। और अगर 10% नदी जो है वो भारत की आती भी है तो इतनी टफ नहीं आएगी। भारत की नदियों के बारे में आप लगभग जानते हैं, बना लेंगे, लेकिन फिर भी वो आपको पढ़ाई जाएंगी। लेकिन सबसे जो स्थिति गंभीर होने वाली है विश्व की नदियों में। हो सकता है कि विश्व की नदी के बारे में आपको पता हो या ना हो। इंडिया की है तो एक बार को अगर तुक्का भी लगाएंगे तो बात बन जाएगी। और दूसरी बात यह है कि जो एलटी ग्रेड और जीआईसी में विश्व की नदियां पूछ रहा है वो केवल एक पैटर्न पे नहीं पूछ रहा है, उसका परीक्षा पैटर्न क्या है कि वो महाद्वीप पूछ रहा है कि ये नदी जो है किस महाद्वीप में बहती है। फिर वो देश पूछ रहा है कि नदी किस देश से गुजरती है। ठीक है, जैसे वो क्वेश्चन आया था कि यूरोप की ऐसी नदी कौन सी है जो 5 देशों से होकर गुजरती है। कहने में मतलब 5 देशों की राजधानियों से होकर गुजरती है। इसके बाद उनका उद्गम कहाँ हुआ, उनका अंत का मतलब डेल्टा कहाँ बनाती हैं, उन पे बने हुए प्रमुख शहर कौन से हैं, उन पे बांध कौन से हैं और उनकी कुछ विशेषताएं क्या हैं। जैसे कोयला नदी क्या है, काली नदी क्या है, इस तरीके से तेल नदी क्या है, ये उनकी विशेषताएं हैं। तो आप देखिए कि पहली नदी जो है इसमें नील नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी। तो नील नदी जो है आपने नाम सुना ही होगा, विश्व की सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी है? नील नदी। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। जो किस महाद्वीप में? अफ्रीका महाद्वीप में। आपको जान के थोड़ा सा अलग लगेगा कि दुनिया की जो सबसे खतरनाक नदी है उसका रिकॉर्ड भी इसी के सर पर है, नील नदी के। कहने का मतलब दुनिया की सबसे खतरनाक नदी, दुनिया की सबसे डेंजरस नदियों की श्रेणी में अगर नंबर 1 पे है तो वो नील नदी है। ऐसा इसलिए वो इसके मगरमच्छ, विश्व में सबसे तेज गति से चलने वाले मगरमच्छ नील नदी के अंदर पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे दरियाई घोड़े हैं जो पलक झपकते ही इंसान को चीरफाड़ कर देते हैं। ऐसे ऐसे मच्छर हैं जो एक ही बार काटेंगे और आपको परमानेंटली सुना देंगे। तो जो सबसे खतरनाक नदी है, सबसे डेंजरस नदी है, वो भी कौन सी है? नील नदी है। तो ये कहाँ बहती है? अफ्रीका में बहती है। और नील नदी जो है हर साल 200 से 300 लोगों को मार देती है। किसके द्वारा? अपने एनिमल्स के द्वारा, जिसमें मगरमच्छ हो गए, दरियाई घोड़े हो गए, जहरीले सांप हो गए, पानी वाले जो जहरीले सांप होते हैं वो। तो ये 200 से 300 लोगों की जान ले लेते हैं। ये ऑफिशियल डाटा है 200 से 300, और मुझे लगता है कि इससे भी हो सकता है ज्यादा ही लोगों को ये मारते हों। ये निकलती कहां पर है? विक्टोरिया झील से निकलती है। जो नील नदी का उद्गम स्थल क्या है? विक्टोरिया झील। इसके पास में ये ताना झील है। अगर आपके ऑप्शन में विक्टोरिया झील ना हो तो ताना झील लगा दो। अभी जो एलटी ग्रेड में क्वेश्चन आया था तो वहां पर यही था कि विक्टोरिया झील नहीं थी तो ताना झील में आपको लगा दीजिए। इसके पास में ताना झील है। विश्व की सबसे लंबी नदी है, 6650 किलोमीटर इसकी क्या है? लंबाई है। 6650 किलोमीटर क्या है? इसकी लंबाई है। अगला क्या है इसका? इस पे बांध कौन सा है? जो बांध से क्वेश्चन आता है, आसवान बांध। कौन सा बांध है? आसवान बांध और नासिर बांध। आसवान बांध और नासिर बांध। और इस पे शहर कौन सा है? खार्तूम। शहर कौन सा है? खार्तूम, जो कहां है? सूडान में। ठीक है, तो हमने क्या जाना? विश्व की सबसे लंबी नदी, विश्व की सबसे खतरनाक नदी, इस पे बांध कौन सा है? आसवान बांध और नासिर बांध। इस पे शहर कौन सा है? खार्तूम शहर। इसकी लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। और ये निकलती कहां से? विक्टोरिया झील और ताना झील। दूसरी नदी है अमेजन नदी। ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। इसके नाम भी थोड़ा सा रिकॉर्ड है। वो क्या है कि ये विश्व की सबसे चौड़ी नदियों में से एक है। मतलब ऐसी नदी जिसका आयतन बहुत ज्यादा है। लंबी नदी का मतलब होता है कोई नदी ऐसे जा रही है, इसकी लेंथ, लंबाई, और आयतन का मतलब इसकी चौड़ाई। ठीक है, तो विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है वो कौन सी है? अमेजन। दक्षिणी अमेरिका, ये आप देख रहे हो दक्षिणी अमेरिका। नील नदी कहां बहती है? यहां बहती है, अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिणी अमेरिका में कौन सी बहती है? अमेजन नदी बहती है। ओके, विश्व की
सबसे चौड़ी नदी है जिसका आयतन अधिक है, और ये विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली कौन सी है? नील नदी, और दूसरी कौन सी है? अमेजन नदी। ठीक है, 6575 किलोमीटर। तीसरी नदी जो है ये है मिसिसिपी मिसौरी। एक क्वेश्चन इससे हर बार रिपीट किया जाता है कि ऐसी नदी विश्व में कौन है कि जिसका डेल्टा जो है वो पक्षी के पंजे के आकार का है। मतलब उस नदी का जो डेल्टा है वो पक्षी के पंजे के आकार का है। जैसे ये पक्षी का पंजा होता है इस तरीके से, ये ऐसी नदी कौन सी है जिसका डेल्टा जो है पक्षी के पंजे के आकार का है? तो वो कौन सा है? मिसिसिपी मिसौरी। और ये कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। ये क्या जगह है? उत्तरी अमेरिका। ये उत्तरी अमेरिका में है और विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती है। नदी तंत्र का मतलब ये होता है कि जैसे ये आपकी नदी है, ठीक है, इस नदी में कई नदियां आके ज्वाइंट हो जाती हैं, कुछ दाहिने से कुछ बाएं से, तो इसको कहते हैं पूरा नदी तंत्र। क्या कहते हैं इसको? पूरा नदी तंत्र। ठीक है, तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी तंत्र बनाती कौन? मिसिसिपी मिसौरी। और ये पक्षी के आकार का डेल्टा बनाती है। इस पर शहर कौन सा है? लुइस, सेंट लुइस। इस पे प्रमुख शहर कौन सा बसा हुआ है? सेंट लुइस। अगली नदी है आपकी कोलोराडो नदी। कौन सी नदी है? कोलोराडो नदी। ये भी कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में। उत्तरी अमेरिका में, ये आपको दिख रहा है उत्तरी अमेरिका, ये उत्तरी अमेरिका में कोलोराडो नदी। और ये विश्व विख्यात ग्रैंड कैनियन एवं हूवर बांध जो है इसी नदी पे है। अब आप पूछोगे कि ये सर ग्रैंड कैनियन क्या होता है? कैनियन ये होता है कि जो ये पहाड़ होते हैं, पहाड़, इस पहाड़ की जो घाटियां होती हैं, इसमें जब नदी का जल बहता है, पानी बहता है, तो वह तली को भी काटता है और किनारों को भी काटता है, तो इसकी आकृति ऐसी हो जाती है, वी आकार। तो इसे कहते हैं कैनियन या गार्ज। कैनियन या गार्ज, ठीक, गार्ज के बड़े रूप को कैनियन कहते हैं। तो ये जो है गार्ज या कैनियन कहलाता है, तो इसे कहते हैं ग्रैंड कैनियन। इसका जो विश्व विख्यात ग्रैंड कैनियन है वो कहाँ है? कोलोराडो नदी पर है। और हूवर बांध भी कहाँ है? इसी नदी पर है। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जो हूवर बांध है वो किस नदी पर है? कोलोराडो नदी पर है। क्लियर हो गया? तो आपने देखा कि जो आपकी ये तीन नदियां थी ये काय की हो गई? आपकी उत्तरी अमेरिका की। तीन नदियां कहाँ की हो गई? उत्तरी अमेरिका की। और अमेजन कहाँ हो गई? दक्षिणी अमेरिका की। अब हम बात करेंगे यूरोप की तीन प्रमुख नदियों की। नदियां तो बहुत सी हैं, लेकिन जो प्रमुख है उनको पहले पकड़ रखा है। ठीक है, इसमें पहली नदी है राइन नदी। राइन नदी कहाँ है? यूरोप में। ये यूरोप का सबसे व्यस्ततम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। तो यहाँ पे एक चीज ये है कि इससे पहले भी हमने पढ़ा था किसमें? सेंट लॉरेंस। तो जो सेंट लॉरेंस नदी है वो पूरे विश्व का सबसे व्यस्ततम जलमार्ग बनाती है, आंतरिक जलमार्ग रखती है पूरे विश्व का। लेकिन जो आपका राइन नदी है ये पूरे यूरोप का, ये किसका? केवल यूरोप का। इसे कोयला नदी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोयला नदी भी कहते हैं। और जो सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है रॉटरडम, नीदरलैंड का, वो कहाँ है? इसी नदी पर है, रॉटरडम शहर। जैसे आप देख रहे हैं मुंबई है, गुजरात है, तो ये क्या है? मुंबई हो गया, गुजरात हो गया, तो यहाँ पे महाराष्ट्र का मुंबई। तो जहाँ पे बंदरगाह होते हैं वो शहर बहुत डेवलप हो जाते हैं, बहुत तरक्की करते हैं। वैसे ही रॉटरडम जो है बसा हुआ है किस पे? ये बंदरगाह जो है वो राइन नदी पर है और बहुत ज़्यादा डेवलप है। ये शहर भी है रॉटरडम शहर। ठीक है, अगला है डेन्यूब नदी। ये भी कहाँ की है? यूरोप की नदी है। और ये जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलती है। ये यूरोपीय देशों की 5 राजधानी से गुजरती है। मैंने आपको बताया था ऐसी नदी कौन सी है जो यूरोप के 5 देशों की राजधानियों से, 5 देशों की राजधानी से गुजरती है, वो है डेन्यूब नदी। क्या है? डेन्यूब नदी। जिसमें क्या है? आपकी पहली राजधानी बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, बेलग्रेड यूगोस्लाविया। दूसरी है ब्राटिस्लावा, स्लोवानिया देश है। फिर कौन सी है? बुखारेस्ट राजधानी से, जो रोमानिया की है। बुडापेस्ट से, जो हंगरी की है। वियना, जो ऑस्ट्रेलिया की है। और फिर जाकर काले सागर में गिर जाती है। अगली नदी है यूरोप की वोल्गा नदी। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कहाँ की नदी है? यूरोप की सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी। बा से बोल्गा, बा से बल्दाई। तो ये कहाँ से निकलती है? वल्दाई की पहाड़ियों से निकलती है और कैस्पियन सागर में गिर जाती है। यूरोप की कैसी है? सबसे लंबी नदी है। नाइजर नदी। अब हम अफ्रीका की बात करेंगे, अफ्रीका में आ गए। वैसे तो मैं आपको ये पूरे अलग अलग महाद्वीपों के नक्शे बनाकर
उस पर नदी समझा देता। पर प्रॉब्लम ये भाई जीएस का सिलेबस भी बहुत है अपने आप में, और नंबर आ रहे हैं केवल 30। नंबर आ रहे हैं केवल 30, यानी एक सब्जेक्ट से औसत 7 से 8, वो भी हर सब्जेक्ट से बराबर नहीं है। ज्योग्राफी से 8 आ रहे हैं, तो आपका इतिहास से 5 आ रहे हैं, कृषि विज्ञान से आपके 4 आ रहे हैं, आपके पोल्ट्री से 3 आ रहे हैं, विज्ञान से 3 आ रहे हैं, और आपका जो ये है करंट अफेयर इससे 3 आ रहे हैं, कंप्यूटर से 1 आ रहा है। तो इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट अलग तरीके से पावर में है। तो यहाँ पे ज़्यादा डीप जाने का काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई नंबर आपके कम आ रहे हैं। हाँ, वो डीप जा सकता है जिसका ऑप्शनल सब्जेक्ट ही ज्योग्राफी है, यानी ऑप्शनल सब्जेक्ट उसने क्या ले रखा है? ज्योग्राफी ले रखा है। ठीक है, तो जितना है ये काफ़ी है। इसके अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट परीक्षा पैटर्न के अनुसार इंपॉर्टेंट विश्व की नदियां हैं वो भी समाहित हैं, जहां से क्वेश्चन आए हैं वो भी आपको बताए जा रहे हैं लगातार, और पुराना परीक्षा पैटर्न भी इसके अंदर है। तो अगली नदी है आपकी नजर नदी। तेल नदी कहते हैं अफ्रीका की, और ये गिनी की खाड़ी में गिरती है। कहाँ गिरती है? गिनी की खाड़ी में। जेम्बेजी नदी, ये भी प्रसिद्ध नदी है, अफ्रीका की है जेम्बेजी नदी। और इस पर कौन सा जलप्रपात है? विक्टोरिया जलप्रपात है। कौन सा? विक्टोरिया। यहां मैं आपको बताना भूल गया कि ये विक्टोरिया जलप्रपात क्या होता है। एक जगह जलप्रपात और आया है, ठीक है, ये आएगा न्यागरा जलप्रपात। ये है न्यागरा जलप्रपात। तो थोड़ा ये समझ लीजिए ये जलप्रपात क्या होता है, जलप्रपात किसे कहते हैं। तो होता क्या है कि नदी जब है, नदी का उद्गम कहां होता है? मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया ही था कि नदी का जो उद्गम होता है वो होता है पहाड़ों पे। जब नदी का जल जो होता है वो ऐसे किसी चट्टान के ऊपर से बहता है, तो कहीं कहीं पे क्या होता है? मुलायम चट्टानें मिल जाती हैं। तो नदी का जो जल आ रहा है, नदी का जो जल है वो जल इस तरीके से आ रहा है ऐसे करके, और जब आगे मुलायम चट्टान मिली तो इसने मुलायम चट्टान काट दी, और काटने के बाद नीचे गिरने लगा, फिर ऐसे करके बहने लगा। ठीक है, अगली बार उसने क्या करा? इस चट्टान को और काटा, इस चट्टान को और काटा, और काटने के बाद फिर जब बहन लगा ऐसे। तो नदी का जल जब तेजी से नीचे गिरता है चट्टानों को काट के, तो इसे क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। क्या कहते हैं? जलप्रपात कहते हैं। क्लियर हो गया? तो इस पर विक्टोरिया जलप्रपात है, और बांध कौन सा है? करीवा बांध है। ठीक है, कौन सा बांध है? करीवा बांध है। लिम्पोपी नदी, ये कहाँ बहती है? दक्षिणी अफ्रीका में। लिम्पोपी नदी कहाँ बहती है? दक्षिणी अफ्रीका में। और ये हाई वेल्ट से निकलती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। असल में जो 3 नदियां हैं जो कि 3 रेखा को 2-2 बार काटती हैं। डस्टर पता नहीं कहाँ चला गया। तो तीन नदियां हैं, और ये तीनों रेखाओं को कैसे करती हैं? 2-2 बार काटती हैं। जे आप याद कर लीजिए, किसी भी कॉन्सेप्ट में आ सकती हैं और आप इसको बना दोगे। तो पहली नदी कौन सी है? वो पहली रेखा कौन सी है? विषुवत रेखा, ठीक है, या उष्णकटिबंधीय रेखा। दूसरी कौन सी है आपकी? कर्क रेखा, ठीक है, ये कौन सी है? विषुवत रेखा। ये कौन सी है? मकर रेखा। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर 3 रेखाएं हैं। पूरी पृथ्वी पर कितनी रेखाएं हैं? 3 रेखाएं हैं। और 3 रेखाओं में क्या है आपका कि जो कर्क रेखा है इसको काटती है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? माही नदी। ऐसे करके 2 बार काटेगी। कौन सी? माही नदी। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो नदी। कौन सी नदी? कांगो नदी। मकर रेखा को काटती है लिम्पोपी। ठीक है, अब आपको तीनों नदी याद रहेंगी। ये तीनों प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं जो आपकी तीनों प्रमुख रेखाओं को काटती हैं। क्लियर? तो जो पहली नदी है वो माही नदी है, कर्क रेखा को काटती है। दूसरी कांगो है जो विषुवत को काटती है। तीसरी आपकी लिम्पोपी है जो मकर रेखा को काटती है। ठीक है, अगली बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जो कि आपकी किस में आई है? एलटी ग्रेड जो 2018 वाला है, वहां भी ये क्वेश्चन आया, मरे और डार्लिंग। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, 2018 एलटी में आया है, यहां से क्वेश्चन, मरे डार्लिंग। ठीक है,
ये आपका क्या है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, यहाँ से ऐसे शुरू होती है और इसमें आके ऐसे मिल जाती है मरे डार्लिंग नदियाँ, ठीक है। तो ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी है, कोसी युस्को पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, कोसी युस्को पर्वत से निकलती है। यहाँ पर है कोसी युस्को पर्वत, ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला है मेकांग नदी, जो तिब्बत और चीन में बहती है। कहाँ बहती है, तिब्बत और चीन में। अब जैसे ये आ जाया करे कि दक्षिणी पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी, तो ऐसे समझो दक्षिणी पूर्व एशिया, ये क्या है एशिया, तो ये हो गया दक्षिणी और ये हो गया पूर्व, तो ये दक्षिणी पूर्व एशिया की नदी है, ठीक है। अगला है आपका आमूर नदी, इंपॉर्टेंट नदी है, चीन और रूस के बीच सीमा बनाती है। जे एशिया है, इसमें जे इधर रूस है, इधर चीन है, तो चीन और रूस के बीच क्या बनाती है, जे सीमा बनाती है आमूर नदी। माही नदी मैंने आपको बताया ही था, कहां से निकलती है माही नदी, माही नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और ये क्या करती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी रेखा को, उसको सॉरी आपकी कर्क रेखा को, कर्क रेखा को ये क्या करती है, 2 बार काटती है। कौन सी नदी है ये, माही नदी है, ठीक है। खंबात की खाड़ी में गिरती है। जैसे आपका ये जो हो गया भारत हो गया, ठीक है, भारत है, तो यहां पे माही नदी ऐसे निकलती है, ऐसे आती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये मध्य प्रदेश में, ये मध्य प्रदेश में निकलती है और आपके राजस्थान और गुजरात होते हुए खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये क्या है, खंबात की खाड़ी। अब खंबात की खाड़ी में 4 प्रमुख नदियां गिरती हैं। इसकी ट्रिक याद कर लीजिए, समानता, समानता। सा से क्या हो गया, साबरमती। मां से क्या हो गया, माही। ना से क्या हो गया, नर्मदा। ता से क्या हो गया, ताप्ती। ये चारों नदियां कहाँ के गिरती हैं, ये चारों नदियां गिरती हैं आपकी खंबात की खाड़ी में। कांगो नदी अफ्रीका की नदी है, इसका उद्गम स्थल जो है लुआ लपा और लापूला नदियों का संगम है, ठीक है। नदियों के संगम पे इसका उद्भव होता है। रियो ग्रांडे ये यूएसए और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। पता ही होगा आपको यूएसए और मैक्सिको का मैटर क्या है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप थे, वो तो सीधे मैक्सिको और यूएस के बीच में दीवार खींचने की सोच रहे थे, ठीक है। लेकिन ये प्राकृतिक रूप से सीमा कौन बनाती है नदी, ये बनाती है आपकी रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे। ऐसा होता है डंकी मेथड से जो लोग जाते हैं ना अमेरिका, उनको इस नदी को पार करना पड़ता है। अगला क्या है, ऑरेंज रिवर, ये भी आपका एलटी ग्रेड में आई है। ऑरेंज रिवर, ये ऑरेंज रिवर और मरे डार्लिंग नदी एक ही क्वेश्चन में आए, वो पूछा निम्नलिखित में से ऑस्ट्रेलिया की नदी नहीं है, ठीक है। तो ऑरेंज रिवर नहीं थी। ऑरेंज रिवर अफ्रीका की नदी है, लोसोथे देश में ड्राकेंसबर्ग पहाड़ों से निकलती है। इसका आरंभ दक्षिणी अफ्रीका से होता है और अटलांटिक महासागर गिर जाती है। यांगटीसी क्यांग आप जानते ही हैं, एशिया की सबसे लंबी और बड़ी नदी है। कौन सी, यांगटीसी क्यांग, चीन में बहती है। इसको पीली नदी भी कहते हैं। टेंसी नदी अमेरिका नदी, जो पीली नदी, नीली नदी, जो आपको पता होनी चाहिए कि पीली नदी कौन सी है, खूनी नदी कौन सी है, ठीक है। भूतिया नदी कौन सी है। अगला क्या है, टेम्स। टेम्सी नदी जो है वो अमेरिका में है और टेम्स नदी जो है दक्षिणी इंग्लैंड लंदन में। लंदन किस नदी बसा है, टेम्स नदी पे। महावेली गंगा कहाँ, श्रीलंका में। गलती मत कर देना, कहीं ऑप्शन में महावेली गंगा आप बता दे या पूछ ले और आप आंख बंद करके भारत लगा दो। महावेली गंगा भारत में नहीं, श्रीलंका में बहती है। अगली है एल्वे नदी, जर्मनी में बहती है। साल्ट नदी यूएसए एरिजोना में। और सॉल्वीन नदी जो है ये तिब्बत, चीन, बर्मा, थाईलैंड होते हुए अंडमान सागर में गिर जाती है। साल्वीन नदी जो है तिब्बत की है। कोलंबिया नदी जो है वो कनाडा, उत्तरी अमेरिका में। एक नदी है बहुत ही प्रसिद्ध, बक्स और सुरखोब नदी, ये मध्य एशिया की नदी तजाकिस्तान में बहती है। नियर यूक्रेन, नियर जो है वो आपका यूक्रेन की नदी है। और पो कहाँ की है, इटली की नदी है। और रोन कहाँ की है, स्विट्जरलैंड की नदी है, जो स्विट्जरलैंड और फ्रांस में बहती है। आपने देखा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, नील नदी। तो सबसे छोटी नदी कौन सी है रो। कौन सी नदी है, रो। पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था, क्या क्या बताया था उसमें, कि सबसे खतरनाक नदी, सबसे छोटी नदी, नीली नदी, पीली नदी, की लाल नदी, की खूनी नदी, गहरी नदी, खतरनाक नदी। तो इस तरीके से आपका ये जो है नदी विश्व की नदियां हो गई। देखो क्वेश्चन आएगा विश्व की नदियों से ही आएगा, तो जो आप ग्रिप बना के रखो विश्व की नदियों पर ही रखना।
और अगर इसमें कुछ समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।